देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजे आए काफी वक्त हो गया, लेकिन बीजेपी की सत्ता वापसी को लेकर विपक्षी दलों के बीच खींचतान अभी भी जारी है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में मायावती को लेकर कुछ सवाल उठाए थे, जिस पर अब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर मायावती ने हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ा होता तो बीजेपी सत्ता में नहीं आती। मायावती ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बता दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस ने बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ा, इसलिए बीजेपी सत्ता में आई है। इतना ही नहीं, मायावती ने राहुल गांधी को उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत भी दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में दलित छात्रों के एक समूह से बातचीत में मायावती पर निशाना साधते हुए चौंकाने वाला बयान दिया था। उन्होंने कार्यक्रम में बयान दिया था कि लोकसभा चुनाव 2024 में अगर मायावती ने हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ा होता तो बीजेपी सत्ता में नहीं आती। साथ ही उन्होंने कहा कि समझ में नहीं आता कि उन्होंने हमारे साथ मिलकर चुनाव क्यों नहीं लड़ा। आप खुद सुनिए राहुल ने क्या कहा था। बहन जी, आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ते, ये भी सच है जी सर। अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े, जी सर, ये बात सही है। मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़े, तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीती। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इस बयान पर अब खुद मायावती ने पलटवार किया। मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए शुक्रवार को अपने ट्वीट में लिखा, कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा आम चुनाव में इस बार बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ा। यह आम चर्चा है, जिसके कारण यहां बीजेपी सत्ता में आ गई है, वरना इस चुनाव में कांग्रेस का इतना बुरा हाल नहीं होता कि ये पार्टी अपने ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत भी ना बचा पाए। वहीं राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए मायावती ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, इस पार्टी के सर्वे सर्वा श्री राहुल गांधी को किसी भी मामले में दूसरों पर, खासकर बीएसपी के प्रमुख पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में भी जरूर झांक कर देखना चाहिए, तो यह बेहतर होगा। इनको यही सलाह है। इतना ही नहीं, मायावती ने बीजेपी पर भी तंज कसा। मायावती ने कहा कि साथ ही दिल्ली में बनी नई बीजेपी सरकार को यहां चुनाव में खासकर जनहित और विकास संबंधित किए गए अपने तमाम वादों को समय से पूरा करने की चुनौती है, वरना आगे चलकर इस पार्टी का भी हाल कहीं कांग्रेस जैसा बुरा ना हो जाए। मायावती ने इससे पहले भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कई गंभीर आरोप लगाए थे। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि कांग्रेस पार्टी जिन राज्यों में मजबूत है या जहां उनकी सरकारें हैं, वहां बीएसपी और उनके अनुयायियों के साथ द्वेष और जातिवादी रवैया है, लेकिन यूपी जैसे राज्य में जहां कांग्रेस कमजोर है, वहां बीएसपी से गठबंधन की बरगलाने वाली बातें करना ये उस पार्टी का दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है। कांग्रेस पर भड़कते हुए मायावती ने आगे कहा कि फिर भी बीएसपी ने यूपी और अन्य राज्यों में जब भी कांग्रेस जैसी जातिवादी पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा है, तब हमारा बेस वोट उन्हें ट्रांसफर हुआ है, लेकिन वो पार्टियां अपना बेस वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं करा पाई हैं। ऐसे में बीएसपी को हमेशा घाटे में ही रहना पड़ा है। वैसे भी कांग्रेस और भाजपा आदि का चाल चरित्र चेहरा हमेशा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके अनुयायी, बीएसपी व उसके नेतृत्व, उनके दलित बहुजन अनुयायियों और आरक्षण आदि का घोर विरोधी रहा है, जिससे देश संविधान का समतामूलक व कल्याणकारी उद्देश्य पाने में काफी पीछे है, जो चिंताजनक है। बीएसपी प्रमुख मायावती और राहुल गांधी के बयानों पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने कहा, कांग्रेस और सपा दोनों बीजेपी की बी टीम है, समय समय पर दोनों बीजेपी की मदद करते हैं। देख, कांग्रेस और सपा दोनों बी टीम है, समय समय पर दोनों बीजेपी की मदद करते हैं। जैसे दिल्ली की बात करें तो कांग्रेस ने मदद किया। लोकसभा के चुनाव में जब कांग्रेस ने प्रयास किया कि बहुजन समाज पार्टी मोर्चे में आ जाए, तब विरोध किसने किया था? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने यहाँ तक कह दिया था कि यदि बहुजन समाज पार्टी मोर्चे में आएगी तो हम अलग हो जाएंगे। आज राहुल जी के बयान वही आ रहे हैं ना कि मोर्चे में कांग्रेस अगर आई होती तो लड़ाई की दिशा दूसरी होती। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि मायावती को लेकर राहुल गांधी की टीस क्या है। मायावती को लेकर राहुल गांधी की टीस के पीछे दो प्रमुख कारण बताए जाते हैं। एक ये कि बसपा को गठबंधन में लाने की पहल सपा की नाराजगी के बावजूद कांग्रेस ने की थी, जिसमें गांधी परिवार एक्टिव था। तब खबरें यहां तक आई थी कि खुद प्रियंका गांधी ने गठबंधन को लेकर मायावती से बात की है। ऐसा तब था जब इंडिया ब्लॉक की बैठक में बसपा को लेकर स्टैंड क्लियर करने की मांग करते हुए अखिलेश यादव ने गठबंधन से निकलने तक की धमकी दे दी थी। एक वजह बसपा के उम्मीदवार उतारने से इंडिया ब्लॉक को 16 सीटों पर हुआ नुकसान भी है। बीजेपी ने 33 सीटें जीती हैं और इनमें से 16 सीटों पर बसपा को इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार की हार के अंतर से अधिक वोट मिले थे।
बुलंदशहर, मथुरा से लेकर अमरोहा तक कम अंतर से बीजेपी विपक्षी इंडिया ब्लॉक पर भारी पड़ी, तो इसकी वजह मायावती के उम्मीदवार बताए गए। अमरोहा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार दानिश अली 28,000 वोट से हार गए थे। यहां तीसरे नंबर पर रहे बसपा के मुजाहिद हुसैन को 1,64,000 से ज्यादा वोट मिले थे। बांसगांव में भी कांग्रेस उम्मीदवार को 3,150 वोट से मात मिली थी और बसपा को 64,000 से ज्यादा वोट मिले थे। राहुल गांधी की टीस भी इसी को लेकर है। बसपा भी अगर इंडिया ब्लॉक में होती और उसके वोट सहयोगी दलों को एक मुश्त ट्रांसफर होते तो हो सकता था कि कांग्रेस की सीटों की संख्या भी दोहरे अंकों में होती और बीजेपी की सीटें 20 से भी कम होती। लेकिन अब इस आरोप प्रत्यारोप के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमा रही है। अब किस दिशा में यह राजनीति आगे बढ़ेगी, उसके लिए इंतजार करना होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।